नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये जानकारी दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक और दल शामिल होता हुआ शरद पवार। अभी आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। एनसीपी महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टी भी मानी जाती है। अब उत्तर प्रदेश में एनसीपी अपनी किस्मत को आजमा रही है अखिलेश यादव के साथ मिलकर। तो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एनसीपी। शरद पवार ने इस बात की जानकारी दी है। अक्सर साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना, इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है, ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाली जितने पार्टीज है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। विशाल, एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ है जबकि महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ है, तो उत्तर प्रदेश में अलग पार्टी क्यों? क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एनसीपी जो है वो अब समाजवादी पार्टी के साथ है। शरद पवार ने ये जानकारी दी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज समाजवादी कुनबे के लिए आज बेहतर दिन कहा जा सकता है, आज शुभ दिन कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के जो तमाम विधायक और मंत्री जो हैं वो सपा की तरफ चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब शरद पवार ने भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की जो समीकरण है उसको जो अलग करते हुए उत्तर प्रदेश में एनसीपी ने समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर ये कहा कि उनके साथ वो चुनाव लड़ेंगे और शरद पवार ने ये जानकारी दी है। अब क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ सीट शेयरिंग रहेगी, ये देखना हो, क्योंकि एनसीपी का उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में क्या सीट कोई दी जाएगी, इस पर जो है बातचीत हो, क्योंकि एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव लगातार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अपने सहयोगी दलों को कितनी सीट देनी है, तो उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल एनसीपी चीफ की तरफ से ये जो बयान है, शरद पवार की तरफ से ये जो बयान है, इसके बाद अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव के साथ कितनी सीटों पर एनसीपी आती है, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है सबकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर ही आज चूंकि समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो एक साथ बैठा हुआ है, लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। अब देखना यही होगा कि क्या ये ममता बनर्जी जैसा सपोर्ट करेंगे क्या शरद पवार, जैसा कि वो बगैर किसी सीट पर चुनाव लड़े अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रही है, या फिर किसी सीट पर वो अपने कैंडिडेट को भी उतारेंगे। आप बने रहिए विशाल, आपके पास लौटेंगे इस